हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल चिल्ड्रेन। आप कैसे हो सभी? ठीक हो? तो आपको पता है अब फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए आपकी स्टडी की सुविधा अनुसार हमने बीएस एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। तो बच्चों, हमारा 9th और 10th में हिंदी सब्जेक्ट में पहला टॉपिक है क्रिया। क्या है पहला टॉपिक? क्रिया है। तो हम आज क्रिया की शुरुआतें करेंगे। तो आप सभी ध्यान से देखो कि क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है। तो देखो परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो यानी राम कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य? पुस्तक पढ़ने का। जैसे सीता रोती है। सीता क्या कर रही है? रो रही है। तो ये भी अपना कार्य कर रही है। राम दौड़ता है। राम क्या करता है? दौड़ता है। तो राम भी अपना क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। उसके बाद में आगे देखो, क्रिया के भेद निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है अकर्मक क्रिया और नंबर 2 है सकर्मक क्रिया। तो नंबर 1 देखो, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, यानी जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात जिस क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता सोती है। तो सीता क्या करती है? सोती है। तो ये सोना है, ये कर्म पर नहीं पड़ के बल्कि किस पर पड़ रहा है? सीता पर पड़ रहा है। और सीता यहाँ पर क्या है? कर्ता है। तो यानी जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता, यहाँ पर क्या नहीं है? कर्म प्रयुक्त नहीं है, इसलिए क्या है? सीता सोती है। क्या करती है? सोती है। अगला देखो, मोहन हंसता है। क्या हंसता है? हंसता है, हमें ये पता नहीं है कि क्या हंस रहा है, बस सिर्फ हंस रहा है। तो हंसना किस पर पड़ा? मोहन पर। इसलिए यानी सीधा कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया का फल उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त होता है, यानी जिस क्रिया में क्या होता है? कर्म मौजूद होता है या प्रयुक्त होता है, अर्थात क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्म पर ही पड़े, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यानी ये पढ़ना क्रिया का फल है, वो सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया हो गई। सोहन दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है। तो इसलिए ये क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। तो यानी क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो आपको क्या करना है? पहले क्रिया की परिभाषा है वो समझना है, उसके बाद में इसको याद करना है। उसके बाद में कर्म के आधार पर याद रखना कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। एक आपको क्या करना है? लिखते समय हमेशा ध्यान में रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, तो अकर्मक और सकर्मक को सही नहीं लिखते हैं। यानी ये जो रे लगा है ये कै पर लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, सकर्मक और अकर्मक किस प्रकार लिखा जाता है। तो हमारा ये टॉपिक क्रिया का यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है? इसको
लर्न करना है यानी याद करना है, और उसके बाद में उसको अपनी जो फिर नोटबुक है इसमें ये पूरा उतारना है। और बाद में आप जो BS एकेडमी के जो व्हाट्सएप है उस पर आप व्हाट्सएप कर देना कि सर मैंने इतना काम कर लिया है, यानी राइट भी कर लिया है और लर्न भी कर लिया है। थैंक यू बच्चों।